हेलो गाइस, सभी स्टूडेंट के लिए नमस्कार। आज क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 साइड डिटर्मिनेंट चैप्टर है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स का वीडियो हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये साइड यानी डिटर्मिनेंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंपलसरी आते ही हैं, वो हम इसको डिस्कस करेंगे आज। तो आज देखते हैं साइड की डेफिनेशन देखते हैं। पहले परिभाषा क्या है, साइड को कहते क्या है। एम क्रम के प्रत्येक वर्ग आव्यूह, एम क्रम का एक ऑर्डर क्रम और एम ऑर्डर क्रम का एक हमें क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, या 2x2 का होना चाहिए या फिर 3x3 का होना चाहिए। तो एम क्रम के प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे की एक संख्या हो, कौन सी हो, या तो वास्तविक संख्या हो या फिर सम संख्या। समय संख्या कौन सी होती है, वास्तविक संख्या कौन सी होती है, या तो रियल नंबर होना चाहिए या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, जिसपे ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में जो होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। समिश्र संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिसे हम वर्ग आव्यूह का साइडिक कहते हैं, यानी इसे इंग्लिश में कहेंगे तो डिटरमिनेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई इक्वेशन दे रखी हो, 2x2 का हो चाहे 3x3 का हो, एक को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इसे हम डिनोट करेंगे DET, फिर ब्रैकेट में लगाएंगे a इक्वल टू, इसे पढ़ेंगे डिटरमिनेंट a, या फिर इस ट्रायंगल से भी शो कर सकते हैं। तो इसे हम साइड को डिनोट करते हैं। तो ये तो रही डेफिनेशन स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आके देखते हैं। वैसे डिटरमिनेंट का जो साइन होता है वो इस टाइप से भी नोट कर सकते हैं। इसमें a11, a12, a21, a22, इसको सॉल्व कैसे करना है हमें, इसका जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू निकालेंगे वो किस टाइप से निकालेंगे। देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, a11 मल्टीप्लाई a22, फिर बीच में लगाएंगे यहाँ पर माइनस, फिर इसको इधर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a12 मल्टीप्लाई a21। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लें, इसको हम इसकी फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू निकालनी है तो किस टाइप से निकालेंगे। इसको ए मान लें, इसको पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ए इक्वल टू, इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 2 में मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा 5 टू 10 माइनस 12, माइनस करेंगे इसका माइनस के 2, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी माइनस के 2। सेकेंड देख लें, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 5, बीच में माइनस, माइनस 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 6 मल्टीप्लाई 2। इसका आंसर हम इधर लिख दे रहे हैं, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 5 टू जा 5 4 जा 20, माइनस यहाँ पर है 6 माइनस का है, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12 हो जाएंगे और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 12, और इसका ऐड करेंगे ये हो जाएगा 32। तो इस अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर 2x2 का है तो हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे इसे। अगर 3x3 का है तो कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
3/3 ऑर्डर का है, तो इसे लिखेंगे मान लो 1 4 5 2 3 0 और 6 4 2। मान लो इस टाइप का है, ये 3/3 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसके साइन ध्यान रखना है हमें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस टाइप के 3/3 के लिए प्लस, पहले प्लस उसके बाद फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस टाइप से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देखेंगे, आइए इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट देख, ये वाला जो नंबर है ना 1, यहाँ लिखेंगे हम, इसके बाद ब्रैकेट या फिर इसी डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लें, 1 लिखेंगे और इसके नीचे का ये नंबर, इसकी रो या कॉलम, रो और कॉलम दोनों नंबर दबा लेंगे और इसको हमें ये नंबर दिखाई देंगे 4। यहाँ पर लिखेंगे आप 3 0 4 2। ठीक है, पहले साइन प्लस का है, यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे। उसके बाद देखो माइनस का है यहाँ पर, तो यहाँ माइनस का लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप 4। तो 4 अगर लिखेंगे तो यहाँ पर इस 4 के नीचे की कॉलम और रो दोनों दबा लेंगे, तो हमें ये 2 दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका 2 0 6 और 2। फिर प्लस लगाएंगे, देखो यहाँ पर साइन प्लस का है, फिर प्लस लगाते हैं और यहाँ लिखेंगे आपका 5 और इसके बाद इस 5 के नीचे का ये दबाएंगे और इसके ये रो दबाएंगे, तो हमें ये नंबर दिखाई देंगे 4। यहाँ लिखेंगे आप 2 3 6 और 4। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2/2 का बन गया और 2/2 का अभी सॉल्व किया था, इसको इधर 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस बीच में 0, 4 का 0 में करेंगे 0 माइनस के 4, 2 का 2 में करेंगे तो आएगा यहाँ पर 4 माइनस 6 का 0 में करना है तो हो जाएगा 0 प्लस 5, 4 का 2 में करना है 8 माइनस 6 3 जा 18। 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 8 माइनस 18 माइनस का 10, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 16 माइनस का 50। तो 6 में से 16 माइनस कर देंगे तो माइनस का 10 माइनस का 50 और माइनस के 10 माइनस के 50 माइनस के 60, यही आपका आंसर होगा इसका। 3/3 का इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। एक क्वेश्चन और देखते हैं। थ्री माइनस 1 माइनस के 2 0 0 माइनस का 1 और 3 माइनस 5 और 0। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखते हैं, देखो किसी या तो रो या फिर कॉलम के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं, तो एक्सपेंड किसी के साथ कर सकते हैं इसे, या तो रो के साथ कर लें या फिर कॉलम के साथ कर लें, इस वाले कॉलम के साथ कर सकते हैं या इस वाले कॉलम के साथ कर सकते हैं या फिर इस वाले कॉलम के साथ कर सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया डिटरमिनेंट इक्वल टू इसकी वैल्यू 3, यहाँ लिखेंगे 3, उसके बाद डार्ट करेंगे इसे, तो ये छोड़ देंगे और इसे छोड़ देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 0 का 0 में करेंगे 0, बीच में माइनस होता ही है, माइनस के 5 माइनस का 1 प्लस के 5 हो गया, यहाँ पर आएगा माइनस के 5, यहाँ पर माइनस होता है फॉर्मूले के हिसाब से, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 1 लगेगा, तो ये छोड़ देंगे और इसके ये छोड़ देंगे, ये नंबर और ये नंबर दिखाई देंगे, 0 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, बीच में माइनस, माइनस के 3, यहाँ पर आएगा प्लस का 3, फिर माइनस के 2, ये वाला माइनस के 2, इसे छोड़ दो और इसे छोड़ दो, माइनस 5 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 3 का 0 में करेंगे 0, तो 3 माइनस का 5 प्लस का 1, 3 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 0, ये हो जाएगा माइनस के 15 प्लस के 3 माइनस का 0,
माइनस के 15 प्लस के 3 हो गया माइनस का 12। स्क्रीनशॉट ले लें। इसे अभी सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। देखिए हमें जीरो जिसमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं उसी रो को पकड़ लेंगे हम। जैसे ये हमें जीरो इसमें 2 दिखाई दे रहे हैं और इस -1 के अगर एक्सपेंड कर दिया जाए तो इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे -1 है, हमने यहाँ पर साइन लिखे थे अभी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन थे यहाँ पर। तो इस नंबर का जो साइन है वो क्या है, माइनस का है, तो यहाँ माइनस पहले से ही होता है। यहाँ पर इसके हिसाब से माइनस पहले से ही है और माइनस का 1 लगाएंगे यहाँ पर, और माइनस का 1 लगा दिया तो -1 के रेस्पेक्ट ये छोड़ दिया जाएगा और ये वाली रो छोड़ देंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 15 और प्लस के 3, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, माइनस के 12 प्लस के 3 माइनस के 12 हो गया, -12 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका माइनस के 12 आएगा। ये भी आंसर है इसका। देखो बड़े शॉर्ट से कर दिया, बहुत जल्दी से ट्रिक से। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे इसका। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्न बोलेंगे इसे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके लिए वर्टेक्स दे रखे होंगे, ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे होंगे और वर्टेक्स हमारे इसमें 3 होंगे और 3 वर्टेक्स से हम इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म से। वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसे डिटरमिनेंट साइड की सहायता से करेंगे। मान लो त्रिभुज के शीर्ष मान ले रहे हैं हम a, x1, x2, x1, y1, b, x2, y2, c, x3, y3। तो इसके डिटरमिनेंट के हिसाब से अगर कहेंगे हम तो इसका जो फॉर्मूला होगा 1/2 x1, x2, x3, यहाँ होगा y1, y2 और y3, यहाँ लिखेंगे 1, 1, 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाएगा। दोबारा से देख लें, 3 वर्टेक्स दे रखे होंगे इसके, x1, y1, x2, y2, x3, y3, ABC इसके 3 शीर्ष दे रखे होंगे वर्टेक्स। तब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3 और 1, 1, 1। इसी हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मान लो वर्टेक्स दे रखे हैं इसने 1, 0, बी पॉइंट मान ले 6, 0 और सी 4, 3। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का। तो 3 वर्टेक्स हैं, इसको मान ले रहे हैं हम x1, इसको y1, इसको मान लेंगे आप x2 और इसे मानेंगे y2, इसको मान लेंगे आप x3 और इसे मान लेंगे y3। यहाँ पर लिखेंगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये ना लिख करके आप इतना अगर साइन लगा देंगे डेल्टा का
तब भी ये माना जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल है। इक्वल टू फॉर्मूला था 1/2, क्या लिखेंगे x1 x2 x3, क्या लिखेंगे y1 y2 और y3 1 1 और 1। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाएगा। पुट करें, x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 6 है, x3 की वैल्यू यहाँ पर 4 है, यहाँ पर y1 0 है, y2 0 है, y3 3 है और यहाँ पर लिखेंगे 1 1 और 1। इसे सॉल्व करेंगे, अभी डिटरमिनेंट फॉर्म से जो किया था उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे इसे। तो 1 यहाँ लिखेंगे या इस 3 के रेस्पेक्ट एक्सपेंड कर दिया जाए क्योंकि इसमें हमें 0 दिखाई दे रहे हैं तो जल्दी से हो जाएगा। और लेकिन इसके साइन ध्यान रखना है, इसका जो साइन होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये यहाँ पर आ रहा है तो इसका साइन है माइनस, यहाँ लगाएंगे आप माइनस के 3 और इसी को छोड़ देंगे, इसी के ऊपर के नंबर दबा लें और इसके सामने के नंबर दबा लें। हमें ये और ये दिखाई दे रहे हैं तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आएगा, बीच में लगाएंगे माइनस, 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ आएगा 6। इसे सॉल्व कर लो, 1/2 माइनस के 3 और माइनस के 5, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 और माइनस के 3 माइनस 5 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं आप 15/2, यही आपका आंसर है। देखिए अगर एरिया नेगेटिव में आ रहा है तो एरिया पॉजिटिव कर देंगे क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ध्यान रखना है, एरिया हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, धनात्मक। स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे इसका। मान लो इस टाइप का सवाल है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा इक्वल टू 0। तो इसका हम LHS लिखेंगे। LHS है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। देखिए कुछ इसके प्रॉपर्टीज है इसके। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा होता है और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 होता है और ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होता है। तो ये प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे, वैसे इसका अगर एक्सपेंड कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा और अगर इसका प्रॉपर्टीज लगा देंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज पुट करेंगे, अगर रो है यह है C1, ये से C2 मानेंगे और इसे मानेंगे C3। तो C1 में अगर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी जाए, प्रॉपर्टीज है इसका C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दें। देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों को ऐड कर दिया जाएगा, C1 की जगह लिखा जाएगा। इसको ऐसे लिख दिया जाए ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जहां ऐसे ही रहेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0। तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे,
यहाँ पुट करेंगे 0 0 0 फर्स्ट कॉलम के साथ 0 0 हो गया ये तो सारे, और यहाँ आएगा ओमेगा, और यहाँ आएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ होगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर ओमेगा। देखिए इसके प्रॉपर्टीज के कुछ रूल हैं गुणधर्म है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की रो या फिर कॉलम का एलिमेंट अगर 0 होता है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, या दो एलिमेंट किसी डिटरमिनेंट की साइड के रो या कॉलम दो अगर सेम है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो अभी तो हम यहाँ पर 0 0 है, तो इस डिटरमिनेंट साइड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0। तो RHS क्या था 0, यही हमारा RHS था। ऐसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो इसे एक्सपेंड करके भी सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें प्रॉपर्टी के हिसाब से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। इसकी सॉल्व ले लें इसका। कुछ इंपोर्टेंट सवाल और करते हैं इसके। इफ यानी यदि ए बराबर दिया है इसने 1 2 और 4 और 2, ये इसका मैट्रिक्स दे रखा है, तो इसे प्रूव करना है। दिखाइए दिखाइए 2 डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ए, ये हमें प्रूव करना है। इसे प्रूव दैट सिद्ध करना है, तो सिद्ध करते हैं इसे। देखिए ए इक्वल टू दे रखा है इसने 1 2 4 और 2, ये मैट्रिक्स गिवन है, और इस मैट्रिक्स को पहले हम LHS देखें तो ए में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए में पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, LHS है ये, ए इक्वल टू 2a में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, 1 2 4 और 2। देखिए ये मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर करेंगे 2a इक्वल टू 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा 4, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 8, 2 का 2 में करेंगे तो यहाँ होगा 4, और इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे। 2a डिटरमिनेंट इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा आपका 8, फिर बीच में माइनस लगाना है, फिर इसमें 8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 32, और 32 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस के 24। ऐसे ही RHS लिखेंगे। RHS है हमारा 4 डिटरमिनेंट ए, तो पहले ए का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, साइड निकाल लेंगे, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब देखेंगे कि LHS और RHS की वैल्यू अगर सेम है तो फिर प्रूफ दैट हो जाएगा। तो पहले आप डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका, तो a इक्वल टू दे रखा है 2 का 1 में मल्टीप्लाई करें तो जाएगा 2, बीच में माइनस, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 8, तो डिटरमिनेंट a इक्वल टू माइनस का 6। डिटरमिनेंट a का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 4 से, तो 4 डिटरमिनेंट a इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई माइनस का 6, यह आ जाएगा माइनस का 24। देखिए LHS और RHS की वैल्यू अगर सेम है, यही हमें प्रूव करना था, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, एडजॉइंट ए।
ये कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन से ही बात कर लेते हैं, क्वेश्चन से ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, अगर 2/2 का है तो इसे एडजॉइंट एडीजे कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन है यदि a इक्वल टू 2 5 1 6 ये है तो ए डी जे ए या फिर ए डी जे ए का डिटर्मिनेंट यानी एंड ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स निकालना है हमें फाइंड करना है। मान लो इंग्लिश मीडियम वाले देख ले, इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 5 1 6 है, देन तब हमें एडीजे और एडीजे का डिटर्मिनेंट और ए इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले हम ट्रिक से देखेंगे कैसे करते हैं इसे। देखो ए दे रखा है तो हम पहले एडीजे फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ए होता है, ये सेकंड ऑफ व्यू एडजॉइंट ए। तो एडीजे निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए डी जे ए। तो इसका जो मैट्रिक्स जो दे रखा है मैट्रिक्स, इसको इन दोनों को ट्रांसफर कर देते हैं एक दूसरे की जगह पर। इसको यहां पर ट्रांसफर कर दो और इसको यहां पर ट्रांसफर कर दें। ठीक है, पहले लॉन्ग से देख लेते हैं, लॉन्ग तरीका देखो क्या है। इसका पहले हम को फैक्टर निकालेंगे, a11 a12 a13 ये सब ये को फैक्टर निकालेंगे। अगर 2/2 का है देखते हैं a11 इसके को फैक्टर निकालेंगे। 2 का को फैक्टर जो होगा ना चाहे खंड साब्यू, ये बनेगा आपका, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे तो हमारा 6 दिखाई दे रहा है। तो हमारा इसका को फैक्टर आ गया 6। फिर हम 5 का को फैक्टर निकालेंगे, इसलिए लिखेंगे 1 2 लिख दिया हमने, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, हमारे ये दिखाई दे रहा है इक्वल टू 1। लेकिन साइन लगाएंगे इसी हिसाब से हमने पीछे साइन लिखे थे 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसके हिसाब से हम साइन लगाएंगे। पहले वाले पर प्लस का साइन, दूसरे वाले पर माइनस का साइन लगाते हैं यहाँ पर। ऐसे ही 1 2 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे a21, ये 21 माना जाएगा और 21 इसमें ये है, इसको छोड़ेंगे इसे छोड़ेंगे, हमारा 5 दिखाई दे रहा है, 5 आएगा। और यहाँ पर हम साइन लगाएंगे ये वाला माइनस का। a22 22 हमारा ये है, इसको छोड़ेंगे और इसे छोड़ेंगे तो हमें 2 दिखाई दे रहा है, तो इसका साइन है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे। देखिए अगर इसके हिसाब से अगर साइन याद रखें तो इसके हिसाब से लगा सकते हैं, नहीं तो एक ट्रिक के हिसाब से लगा सकते हैं। अगर इवन नंबर है, अगर इवन नंबर, इवन कहते हैं सम संख्या, तो प्लस का साइन लगाना है। और अगर ऑड संख्या है इसे कहते हैं विषम संख्या, अगर विषम नंबर है तो माइनस का साइन लगाना है। कैसे सम और विषम किस टाइप से लगाना है ये देखेंगे। 1 और 1 जोड़ करके कितना हो गया, 1 और 1 जोड़ करके हो गया 2, और 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है यानी इवन नंबर है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से कट जाए, 2 से डिविजिबल हो जाए, उसे हम सम संख्या कहेंगे, इवन नंबर। तो बताओ 2 सम संख्या है, जब 2 सम संख्या है तो इसके लिए प्लस का साइन लगाते हैं। देखो प्लस का साइन है, शो नहीं करते। और अगर 1 और 2, 1 प्लस 2 कैसी संख्या है, 3 ऑड नंबर है, और विषम संख्या के लिए माइनस का साइन लगाएंगे, तो इस वजह से देखो माइनस का साइन लगा दिया है। इसी टाइप से कर सकते हैं। इसे देखें 2 और 1 कितने हो गए, ये भी 2 और 1 3 हो गया, और 3 हमारी कैसी संख्या है, ये भी आपकी ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, इसके लिए भी माइनस का साइन लगाएंगे। अच्छा 2 और 2 कैसे संख्या है, 2 प्लस 2 ये 4 हो गया, और 4 आपका सम संख्या है मतलब इवन, तो इवन के लिए प्लस का साइन लगाएंगे। तो ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर इन नंबरों को ऐड करके ये वाले 1 1 2 2 3 3 अगर ये जोड़ करके अगर सम इवन नंबर आता है तो प्लस का संख्या लगाएंगे, प्लस नंबर लगाएंगे। और अगर और आता है यानी विषम संख्या आती है 1 3 5 7 ऐसे करके कोई नंबर आता है तो इसे हम माइनस का साइन लगाएंगे। इसका हम कोई मैट्रिक्स बनाएंगे, न्यू मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स बनेगा 6 माइनस के 5 माइनस का 1 और 2।
जैसे हम इसका एडीजे निकालेंगे, एडीजे, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर करने का मतलब ये है कि जो रो में है वो कॉलम में कर देंगे और जो कॉलम में है वो रो में कर देंगे। तो ये रो है तो इसे कॉलम में कर दिया जाए। 6 माइनस के 5 और यहाँ कर देंगे माइनस के 1 और यहाँ पर 2। ये तो हो गया हमारा एडीजे, एडजॉइंट एजे। अगर हम ट्रिक से निकालते हैं तो ट्रिक से देखें कितने जल्दी निकाल सकते हैं। ट्रिक से निकालेंगे, जैसे मान लो A11, A12, A21 और A22 इस टाइप से लिखा हुआ है। कोई भी मैट्रिक्स 2x2 का है तो इन दोनों को आपस में ट्रांसफर कर देते हैं, इंटरचेंज कर दो इनको। तो ADJA एडजॉइंट ए निकलेगा। A22 का नंबर यहाँ लिख दिया जाए, A22 यहाँ लिख देंगे और A11 यहाँ लिख देंगे, ये आपस में चेंज कर देंगे और इन नंबरों के आपस में साइन चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव और यहाँ अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पर कर देंगे A12 और यहाँ पर कर देंगे माइनस का A21। ये आपका एडीजे आ जाएगा। ऐसे ही इस सवाल को देखते हैं, एडीजे निकालेंगे एक लाइन में ही। देखना, इस नंबर को आपस में क्या कर देंगे, चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें। ये नंबर यहाँ आ जाएगा और ये नंबर यहाँ आ जाएगा। यहाँ पहुंच जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 2। यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2 और इनका साइन चेंज कर दें और इनका साइन चेंज करेंगे। ये क्या हो गया, 6 5 माइनस का 1 और 2। इसका 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 ब्लू मैट्रिक्स बनाया था हमने, ये थोड़ा सा गलत हो गया। यही एडीजे है, सीधे इस चेंज कर दिया। A11 लिखना था यहाँ पर और यहाँ पर लिखना था A12, यहाँ लिखना पड़ता था, वो हमने ये नंबर उतार दिया यहाँ पर। ये है एडीजे, सीधे डायरेक्ट एडीजे आएगा। अब देखो इसको ट्रिक से देखें, इन दोनों को आपस में चेंज कर देंगे 6 और 2 और इनके साइन चेंज करेंगे। माइनस के 5 और माइनस का 1 सीधे आता है, वो सीधे डायरेक्ट लिख गया यहाँ पर एडीजे, यही माना जाएगा एडीजे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, थोड़ा बार बार बताओ, इसमें वो आता है परछाई से आ जाती है। अब इसका ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, दोबारा बताएंगे इसको। इसका ए इनवर्स निकालने के लिए इसका डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा और इसका डिटरमिनेंट होता है 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12 माइनस के 5, या हो जाएगा आपका 7। तो इसका ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स इक्वल टू होगा फॉर्मूला ADJA डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 और इसका एडीजे, और एडीजे आया है 6 माइनस के 5 माइनस का 1 और 2, ये उसका ए इनवर्स हो गया। ठीक है, और अगर इसका हम एडीजे फाइंड करते हैं, एडीजे का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसका ऐसे ही डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं जैसे अभी पीछे उसका निकाला था डिटरमिनेंट का। एडीजे डिटरमिनेंट एजी निकालेंगे तो 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 12 माइनस 5 माइनस 1 प्लस के 5 हो गया, इसका आएगा 7। इसका हो गया एडीजे। स्क्रीनशॉट ले ले, एक सवाल और लेते हैं इसका। ए बराबर दे रखा है, ये मैट्रिक्स है और इसका हमें एडीजे निकालना है, एडीजे और निकालना है मान लीजिए ए इनवर्स। देखो 2/2 का अभी 3/3 का सिखाएंगे, 3/3 का कैसे निकालते हैं इनवर्स और एडीजे। पहले 2/2 का देख लें एक बार, फिर
देखो ट्रिक से करते हैं इसका। ए इक्वल टू, तो इस इन दोनों को नंबरों को आपस में चेंज कर दें, मतलब 2 को यहाँ पर लिख देंगे और -4 को यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे 2, यहाँ आएगा -4, और इन दोनों नंबरों के साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर आएगा -5 और -6। ये हो गया आपका एडीजे, एक लाइन में ये एडीजे आ जाएगा इसका। उसके बाद हम ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा -8 और यहाँ हो जाएगा -30, यहाँ हो जाएंगे -38। जब हम ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए डॉट ए डी जे ए, तो 1 अपॉन -38। उसके बाद ए डी जे लिख लो, इसका कितना है 2 -5 -6 और -4, ये इसका एडीजे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ए इनवर्स निकलवा लें या फिर एडीजे एडजॉइंट ए। तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम 3/3 का देखेंगे कैसे करते हैं। थोड़ी देर इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 1 1 1 3 3 4 3 और 3 4, इसको हमें ए डीजे निकालना है, फाइंड करना है ए डीजे ए, और इसका हमें ए इनवर्स भी निकालना है। तो ए इनवर्स और ए डीजे बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। इस वीडियो को पूरा देखते रहें तभी कुछ सीख पाएंगे। देख लें, देखो ए इनवर्स ट्रिक से भी बताएंगे ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक से भी, पहले लॉन्ग ट्रिक से देखेंगे। लॉन्ग से देखें, ए इनवर्स निकालने के लिए पहले एडीजे फाइंड करना पड़ेगा, और एडीजे एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो पहले हम डिटरमिनेंट निकाल देते हैं ए, साइड ए निकालेंगे। ये नंबर 1 है, 1 यहीं पर लिखेंगे, 1 इससे छोड़ेंगे और इस नंबर को छोड़ेंगे, तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 16, माइनस का 3 3 जा 9, माइनस का 3, यहाँ पर ये नंबर लिखेंगे, इस छोड़ेंगे, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएंगे 4 माइनस के 3, प्लस यहाँ पर 3, ये नंबर लिखेंगे, 3 ये छोड़ दिया जाएगा और ये छोड़ेंगे, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 3 माइनस 4, इसे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 7 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका 7 माइनस के 3 माइनस के 3, ये हो जाएगा 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। ये आपका इनका जो है डिटरमिनेंट आ गया, साइड ए का डिटरमिनेंट कितना आएगा 8 आएगा। अब हम इसके जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं सबके हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अब देखते हैं। हाँ, कोफैक्टर निकालने के लिए इसके 1 1 के लिए ये है, तो इसे छोड़ दें और इसे छोड़ दें, बड़े आराम से देख लें, धीरे धीरे बताऊंगा आराम से। 4 3 3 और 4, इसका फिर साइड निकलेंगे, 4 तक 16 माइनस के 3 3 जा 9, कितने बचेंगे 7, और इसके हिसाब से साइन लगाते जाए। यहाँ पर 1 1 प्लस का है वो 2 हो गए, और 2 सम संख्या है तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। ऐसे ही A12 के लिए साइन माइनस का आएगा, और 12 इसमें ये है तो इसे छोड़ेंगे और इसे छोड़ेंगे, तो आएगा 1 1 और 3 4, इसे सॉल्व कर लें। 4 का 1 में करेंगे, 4 माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 1। अब यहाँ लिखेंगे A13 इसमें ये है, इसको छोड़ दो और इसे छोड़ दें, ये हमें दिखाई दे रहा है 1 4
1 3, 3 - 4 = माइनस का 1। अब निकालेंगे हम A21, 21 के लिए साइन माइनस का लगाएंगे और ये नंबर है 21, 21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हम इसे छोड़ देंगे और इससे हमें नंबर दिखाई दे रहे हैं 3 3 और 3 और 4, यहाँ आएगा माइनस 4 3 जा 12 माइनस के 3 3 जा 9, 12 में से 9 गए तो माइनस के 3, ठीक है। और माइनस इसकी वजह से लगाया है हमने। A22 निकालेंगे तो 22 के लिए ये वाला नंबर है 22, तो ये से छोड़ दो और इससे छोड़ दो 1 3 1 3 और 1 4 आएगा, तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस के 3 = 1। अब लिखेंगे हम 2 3, 2 3 के लिए माइनस लगाएंगे कि 2 3 5 हो गया, 5 के आगे साइन माइनस का लगेगा, विषम संख्या है और 2 3 इसमें हमारा ये है, इसे छोड़ दे और ये छोड़ दो, तो कौन सा दिखाई दे रहा है 1 3 और 1 3, तो आएगा 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 0, तो ये 3 3 ये हो गया और इसे, ठीक है। अब निकालेंगे हम A31, 31 हमारा ये है, इसे छोड़ देंगे और इसे छोड़ देंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है हमें 3 3 4 3, इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9 माइनस के 12 माइनस का 3 हो गया। A32, 32 के लिए साइन माइनस का ये नंबर है, इसे छोड़ देंगे और इसे छोड़ देंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है 1 3 और 1 3, तो जाएगा 3 बन जाए 3 माइनस के 3 = ये हो जाएगा आपका 0। 3 3 निकालेंगे तीसरा, ये है आपका 3 3, इसे छोड़ेंगे और इसे छोड़ेंगे, ये आएगा 1 3 और 1 4, तो 4 बन जाए 4 माइनस के 3 = 1। ये कोफैक्टर हो गए, सभी एलिमेंटों के कोफैक्टर इतने हो गए। इससे हम एडीजे बनाए सीधे, ADJA। जब ADJ बनेगा तो सबसे पहले A11 12 11 कितना है 7, अब ये 12 यहाँ ना लिख करके हम ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिखेंगे सीधे सीधे 7 माइनस का 1 और माइनस का 1, यहाँ लिखेंगे माइनस का 3, यहाँ पर लिखेंगे आप 1 और यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 3 0 और 1, ये आपका ADJ हो गया। A इनवर्स लिखेंगे, A इनवर्स = ADJA डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट A, तो A डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी आई थी, पहले 1 आई थी, तो A इनवर्स = 1/1, इसको ऐसे उतार दो 7 - 3 -3 माइनस का 1 और 1 0 माइनस का 1 0 और 1, ये आप A इनवर्स हो गया। ये हो गया ADJ और ये हो गया A इनवर्स। तो A इनवर्स को संभाल के जो है प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि मैं आगे 8 नंबर का सवाल है, 8 नंबर का 100% आने वाला सवाल है अगले जो आप बताने वाले हैं, उसमें हमें सबसे पहले A इनवर्स आता होना चाहिए, जब भी हम कर सकते हैं सवाल को। और अगर A इनवर्स नहीं आ रहा है तो हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, 8 नंबर चले जाएंगे। इस वजह से 8 नंबर लाने के लिए इस सवाल को ढंग से कर लें। A इनवर्स में कभी A इनवर्स भी निकलवा लेता है, ADJ भी फाइंड करा लेता है। और क्वेश्चन कराएंगे, पहले इसका स्क्रीन शॉट ले लें। कितना टाइम हो रहा है, 2:13 हो रही है। जाना है कहीं? कभी कभी इस टाइप से सवाल पूछ लेता है। A बराबर दिया है, मान लीजिए 3 3 1 3 4 1 4 3 और 1, ये दिया हुआ है और इसके वेरीफाई करा रहा है, यानी सत्यापित कीजिए, सत्यापित
कीजिए, यानी वेरीफाई कीजिए। वेरीफाइड, वेरीफाई करना है हमें। ए ए डी जे ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई एंड और ए इनवर्स भी निकलवा रहा है, याद कीजिए। मान लो इस टाइप का सवाल है तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एडीजे निकाल लो, और एडीजे निकालने के बाद इसका एडीजे जो अभी निकाला था हमने पिछले सवाल में, तो इसका एडीजे निकाल लेंगे। एडीजे में ए का इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इससे एलएचएस यहीं छोड़ देंगे। फिर हमारा डिटरमिनेंट निकालेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, और इस पर जो आई की जो वैल्यू लगाएंगे इसमें d/3 का है 100000001, इससे हम इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, और जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर आएगी, तो कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड। और उसके बाद ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए तो फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, सवाल भी इसको सॉल्व करा दिया है। ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ए डॉट ए डी जे ए। इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसे लगा सकते हैं, इससे मैं सॉल्व नहीं करा रहा, अपने आप खुद सॉल्व कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लें। या ए इनवर्स के नाम से आ जाए, या फिर यहां नाम लिख ले प्रतिलोम, प्रतिलोम इसे कहते हैं इनवर्स। इनवर्स लिखे आ जाए या प्रतिलोम लिखे आ जाए तो तुरंत समझ लेना कि ए इनवर्स निकलवा रहा है। तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इस टाइप का सवाल, ये 8 नंबर का 100% आने वाला है। इस टाइप का सवाल है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है हमें। सॉल्व मैट्रिक्स मेथड, मतलब आती विधि से हल कीजिए। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ये सवाल की वैल्यू चेंज हो सकती है, बस करने का तरीका मेथड यही रहेगा। 100% आने वाला सवाल है ये, 8 नंबर का आएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, टाइम तो लगेगा इसमें, वीडियो लंबी हो जाएगी, पूरे तक देखते रहना, लास्ट तक देखते रहना। तो इसको हम लिखेंगे, we can write ax इक्वल टू b। इस टाइप से लिख सकते हैं हम। ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिखेंगे। इस जो 3 इक्वेशन दे रखी हैं उसको हम ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा, इसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे पहले। यहाँ पर है 3 2 4 माइनस के 2 1 और माइनस 3 माइनस का 1 और 2। यहाँ लिखेंगे आप x y और z, और यहाँ लिखेंगे हम ये नंबर 8 1 और 4। देखिए x के आगे जितने भी नंबर हैं, x के नंबर हम यहाँ लिख लेंगे 3 2 4 माइनस के 2 1 और माइनस 3 माइनस 2 1 और माइनस 3। यहाँ पर लिखेंगे हम 3 माइनस का 1 और 2। अगर कोई भी नंबर नहीं है वहां पर 1 लगाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे x y z, और यहाँ लिखेंगे 8 1 4। तो ये हो गया हमारा a, ये हो गया x और ये हो गया p। तो हम उसके बाद क्या निकालेंगे, a का, a से हम a इनवर्स निकालेंगे सबसे पहले। जैसे ही a इनवर्स निकल के आ जाएगा उसको हम फिर क्या करेंगे, a इनवर्स निकालने के बाद x बराबर a इनवर्स b की फॉर्म में लिखाएंगे। a इनवर्स को b को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद कंपेयरिंग करेंगे, यानी तुलना करने पर x की तुलना उससे करेंगे बराबर वाले से, x बाई z तब वैल्यू निकलेगी। तो आइए सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो उसमें a बराबर है हमारा
3 -2 और 3, और यहाँ पर है 2 1 माइनस का 1 4 माइनस के 3 और 2। ये हो गया हमारा ए, और ये है हमारा बी। बी की वैल्यू है हमारे पास 8 1 और 4। ये है, इसको हम रब कर देते हैं। हम सबसे पहले इसका ए इनवर्स निकालेंगे, और ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकाल लो, इसका कितना आएगा। डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्या लिखेंगे 3, तो जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, थोड़ा देख लेना। 3 लिखेंगे यहाँ पर, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो गया 2 माइनस के 3, यानी 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, और माइनस बीच में होता है, -3 का -1 में करेंगे तो प्लस के 3 और माइनस के 3 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ आएगा माइनस का साइन आता है, और यहाँ माइनस का साइन पहले से ही ऑलरेडी है, यहाँ पर आएगा प्लस का 2, इसे छोड़ देंगे। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 माइनस का 4, यहाँ पर आएगा प्लस का 4, फिर है प्लस के 3, इसे छोड़ दें और इसे छोड़ देंगे, माइनस का 6 माइनस के 6 माइनस के 4, इसे सॉल्व करो। 3 माइनस का 1 प्लस के 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस के 3 माइनस का 10, ये हो जाएंगे माइनस के 3 प्लस के 16 माइनस के 30। तो 16 में से 3 माइनस कर दो तो हो जाएंगे 13 माइनस के 30, यहाँ हो जाएगा माइनस के 17, नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होने चाहिए। इसकी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर डिटर्मिनेंट ए इनवर्स नहीं निकलेगा। तो माइनस के 17 आ गया। अब इसके हम सबके कोफैक्टर निकालेंगे, A11 A12 सब जो निकाले थे ए डीजे। तो देखते हैं A11 के लिए इसे दबा लें और इसे छोड़ दें, ये नंबर दिखाई दे रहा है 1 माइनस का 1 माइनस के 3 और 2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस के 3 इक्वल टू माइनस का 1 1 2 के लिए यहाँ पर साइन माइनस का रहेगा, तो इसे छोड़ दें और इसे छोड़ देंगे, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें 2 माइनस का 1 4 और 2, इसे छोड़ देंगे हम, ये दबा लेंगे 2 4 माइनस 1 और 2, इसको सॉल्व कर लें। माइनस 2 2 जा 4 प्लस के 4, यहाँ हो जाएगा माइनस का 8, फिर लिखेंगे यहाँ 13 के लिए ये वाला और ये वाला छोड़ देंगे, यहाँ पर आएगा 2 1 4 माइनस 3, यहाँ हो जाएगा माइनस के 6 माइनस के 4 इक्वल टू माइनस का 10। A21 के लिए माइनस लगाएंगे, 21 के लिए ये वाला साइन हो गया, ये नंबर इसे छोड़ दो, यहाँ आएगा माइनस का 2 3 और माइनस के 3 और 2, माइनस बाहर 2 का -2 में करेंगे तो हो गया माइनस के 4 और प्लस के 9, यहाँ हो जाएगा माइनस के 5। ऐसे ही A22 लिखेंगे तो 22 इसमें हमारा ये है, इसे छोड़ दें और इसे छोड़ दें तो आएगा 3 और आएगा 4 2, तो इसमें करेंगे 2 का 3 में करेंगे 6 माइनस का 12, यहाँ हो जाएगा माइनस का 6। अब नंबर लिखेंगे हम यहाँ पर A23 का, A23 है, माइनस लगाएंगे, इसमें 2 3 ये वाला होगा, इसे छोड़ेंगे और इसके लिए ये और ये 3 3 4 2 सही है। 3 3 के लिए 2 3 के लिए ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, तो यहाँ आएगा 3 माइनस के 2 4 माइनस 3, तो इसको मल्टीप्लाई करें, -9 प्लस के 8, ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ लिखेंगे 3 1 के लिए ये छोड़ो और ये छोड़ो, माइनस के 2 3 1 माइनस का 1 हो जाएगा 2 माइनस के 3 इक्वल टू माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का हो गया 2 माइनस के 3 माइनस 1, 3 2 के लिए माइनस, इसमें ये है 3 2, इसे छोड़ दो और इसे छोड़ दो, तो हमें दिखाई दे रहा है 3 3 2 और 1 माइनस का, माइनस के 3 माइनस के 6, यहाँ हो जाएगा आपका 9। ये 3 3 के लिए ये वाला छोड़ दो
और ये वाला यहाँ आया 3 माइनस के 2, 2 और 1 तो जाएगा 3 और प्लस के 4 जो जाएगा 7। तो हम इसका एडीजे बना दे रहे हैं डायरेक्ट। एडीजे इक्वल टू यहाँ आएगा माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 10 ऐसे लिखेंगे इसे। फिर माइनस के 5 माइनस का 6 और यहाँ आएगा 1, यहाँ लिखा जाएगा माइनस का 1 9 और यहाँ आएगा 7। ये हो गया इसका एडीजे। अब हम निकालेंगे ए नंबर्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। -1 अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसका ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए डी जे ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन माइनस के 17 और ए डी जे की वैल्यू ये वाली लिख लेंगे। माइनस का 1 माइनस के 5 माइनस का 9 सॉरी माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 10 यहाँ आएगा माइनस के 6 1 और 9 और 7। ये हो गया हमारा ए इनवर्स। अब हम लिखेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी की फॉर्म में। इसे हम रब कर देते हैं। x इक्वल टू x बराबर ए इनवर्स बी की फॉर्म में लिखेंगे तो x की जगह पे लिखेंगे x बाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू ये रही। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करें तो कर सकते हैं 1/17 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर प्लस का रहेगा 1 5 1 8 6 माइनस के 9 10 माइनस का 1 माइनस के 7। अब यहाँ पर b की जो वैल्यू आई थी वो ये आई थी 8 1 4। इसका कर दो मल्टीप्लाई। यहाँ आएगा 1/17 8 1 8। इसका मल्टीप्लाई ऐसे करके करना पड़ेगा 8 प्लस के 5 प्लस 4। अगर मल्टीप्लाई की वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वीडियो मैट्रिक्स की देख लेना। 1 प्लस 8 8 प्लस 5 प्लस 4 8 64 64 प्लस 6 माइनस के 36। तो यहाँ पर आएगा आपका 80 माइनस के 1 माइनस का 1 प्लस माइनस के 28 ये आएंगे। देखो दोबारा से देख ले मल्टीप्लाई। 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। 5 का 1 में करेंगे 5 प्लस 1 का करेंगे 4। 8 का 8 में करेंगे 64 प्लस के 6 का 6 माइनस के 36 9 36। 10 का 8 में करना है फिर 80 माइनस का 1 माइनस के 7 28। तो यहाँ लिखेंगे आप x बाई जेड इक्वल टू 1/17 8 और 5 13 और 4 17। ये आएगा 17 64 में 36 में से यहाँ बचेगा 34 और यहाँ आएगा शायद 51। चेक कर लेना एक बार। फिर 17 से डिवाइड कर देंगे इसे x बाई जेड इक्वल टू 17 से डिवाइड करेंगे तो एक बार गया, 17 से 2 बार जाएगा और 17 से 3 बार। तो इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो x बराबर 1 हो गया, x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। ये इसकी वैल्यू है। अगर आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो वीडियो में कमेंट करें नीचे, अगर शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो। वैसे तो आपको रिटर्न करना है तो ये लॉन्ग मेथड ही सीखना पड़ेगा। यही आपका आंसर है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, सभी के लिए राधे राधे।